खबर जोशीमठ से है, जहां आपदा के 8 दिन बाद पेंग गांव में आज बिजली पहुंची है। आपदा आने के 8 दिन गुजर जाने के बाद अब आपदा प्रभावित पेंग गांव को बिजली देखने को मिली है। आपदा के दौरान बिजली के पोल धराशायी हो गए थे, जिनको दोबारा से सुचारू करने में 8 दिन लग गए। विभाग के साथ ग्रामीणों ने बिजली के तारों को सुचारू कर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने तपोवन में हुए हादसे को लेकर अपनी संवेदना जाहिर की। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने ग्लेशियर पिघलने के बाद होने वाले प्रदूषण और पर्यावरण के नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने इसकी जांच होने की बात कहते हुए भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर तैयार रहने की हिदायत भी दी है। साथ ही कुंभ स्नान के महत्व को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देव संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, जहां अनेक देवी देवता बसते हैं। आपको बता दें कि तपोवन का मलबा अब भागीरथी तक पहुंच चुका है। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देवभूमि में, उत्तराखंड में, हिमालय में अनेक देवी देवता बसते हैं। कुंभ के मौके पर हमारी जो देव संस्कृति है, जिसके अंदर हमारी देवी देवता सम्मिलित हैं, ये सारे अपने जो इनके डोलियां होती हैं उनको लेकर के कुंभ में शरीक होंगे। और उसके लिए आज बैठक थी, जिसमें कि मेलाधिकारी को हमने बताया कि 150 करीब हमारे देवताओं की डोली इसमें सम्मिलित होंगी। उसके लिए प्रबंध करें और ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार वो डोलियां आएंगी और यहाँ पर उनका प्रबंध किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां पूर्व सांसद और हालिया विधायक अवतार सिंह भड़ाना रुड़की के एक निजी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र के किसानों से राय मशवरा किया और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके गुरु के आदेश हुआ था कि वे उत्तराखंड में आई आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं, इसीलिए अब वो उत्तराखंड के एक सप्ताह के दौरे पर आए हैं, जिसमें पहले हरिद्वार में अपने गुरु सहित संतों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद आपदा पीड़ितों से मिलेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका निजी हेलीकॉप्टर है, जिससे वो आपदा पीड़ितों की मदद के लिए लगा देंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। एक तो सबसे बड़ा मकसद है मेरा आने का कि जो आपदा से जूझ रहे हैं जो लोग, उन परिवारों को मिलना और एक मेरी सोच है कि उन परिवारों की जितनी मदद हो सके मानवता के नाते उसमें करूं। और क्योंकि आज किसानों का मुद्दा जो है वो बड़ा है, उसको लेकर मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड के लोगों का क्या सोच है और उसको मजबूती देने के लिए जो अब देश भर में पंचायतें हो रही हैं, तो उसमें मैंने अपने समाज के और क्षेत्र के किसान मजदूरों के जो प्रमुख लोग हैं, उन्हीं से उनके विचार जानने की कोशिश करने के लिए और उनका समर्थन जुटाने के लिए मैं आया हूं। चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। रुड़की में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनको किसी भी बात का खौफ नहीं है। दरअसल एक युवती ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ का विरोध क्या किया कि बदमाशों का कहर युवती पर टूट पड़ा। रिपोर्ट। रुड़की में घर से बाहर निकलकर कूड़ा डालने गई युवती के साथ कुछ युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को इस कदर भारी पड़ गया कि गांव के रहने वाले युवकों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसको बुरी तरह से घायल कर दिया। पिता के घर पहुंचने पर पीड़ित युवती ने पूरा माजरा अपने पिता को बताया। तब पीड़ित पिता युवती को लेकर रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित परिजनों ने बताया है कि किसी काम से बाहर गए थे, उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है। जब वो घर पहुंचे तो बेटी की हालत खराब थी, जिसके बाद वो उपचार के लिए
युवती को लेकर रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे। मोहल्ले पड़ोस के लड़के थे जी, इसका बाप था, उसकी माँ थी, और मैं वहाँ घर पर था नहीं, मतलब घास बेचने आया था रुड़की बाजार में। क्या लड़की कूड़ा गिरन गई हुई थी, तो इसे गाड़ी रफ्तार दी उन्होंने, उसके लड़के ना कमर पाल के, तो इसने कहा ना भाई मुझे गाड़ी क्यों दे रहा, तो एकदम इसका बल्ला मारता, बल्ला था हाथ में, सिर पर मारा उसके, यहाँ से आँख पर मारा है। आपस की बात है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं घर पर आया, सब लड़की देखूंगा, चलो भाई गाँव बस्ती में कोई बात नहीं है, मगर गाँव बस्ती की बात है। लड़की जिस टाइम पर फोन की उल्टी करने लगी तो मुझे दिखा भाई सीरियस है मामला, इसलिए फिर मैं यहाँ से भर्ती कर रहा है सर। लड़की तहरीर दी जाएगी। वहीं पीड़ित युवती का कहना है कि उस पर बिना वजह अत्याचार हुआ है, जिसके बाद वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। मुझे बारूद बोल थे और मैंने पूछा भैया तुम मेरे को बारूद क्यों लाते हो, तो वैसे ऐसे उसने एकदम तुरंत बल्ला मार दिया। मम्मी भी थी, उसके पापा भी। युवती के साथ मारपीट की घटना प्रशासन के सुस्त रवैये को दर्शाती है और ये जाहिर करती है कि रुड़की में अपराधियों के हौसले चरम पर हैं और उन्हें प्रशासन का जरा भी डर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। हल्द्वानी पुलिस के जवान और उनके हथियार रखे रखे धीरे धीरे इस कदर हो चुके हैं कि अगर बदमाशों से आमना सामना हो जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और यकीनन बदमाशों की संख्या ज्यादा हुई तो पुलिस कर्मियों को मुंह की खानी पड़ सकती है। रिपोर्ट। साल 2021 में जहां 5G आने की शुरुआत हो चुकी है, देश आगे बढ़ रहा है, अत्याधुनिक चीजें बनकर तैयार हो रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। वहीं हल्द्वानी पुलिस के पास जो हथियार है वो ऐसे हैं कि उनको चलाने में पुलिस कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। दरअसल पुलिस के पास हथियार तो हैं, लेकिन समय समय पर उनका प्रयोग और रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हथियारों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। हथियारों की स्थिति को देखते हुए एसपी सिटी काफी नाराज हुए। वहीं उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि समय समय पर हथियारों को चलाने और उसके रखरखाव को लेकर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में कभी किसी तरह की स्थिति आने पर उनको हथियार चलाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कोतवाली हल्द्वानी का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें अभिलेख परिसर की सफाई, मालखाना और तमाम अन्य चीज़ें देखी जा रही हैं, जिसमें विवेचनाओं की स्थिति देखी जाएंगी। अभी जितने भी असलाह हैं शस्त्रागार के बाहर निकाले गए हैं और इसमें हमारा जितना स्टाफ है उनको बुलाया गया, वेपन हैंडलिंग की जानकारी ली गई है, उनका टेस्ट किया गया है कि किस ढंग से वो कर रहे हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल इस काम को अभी कर रहे हैं। ये देखा गया है कि अभ्यास के अभाव में उनकी जो हैंडलिंग है उसमें काफ़ी कमी आई है। जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि वो नियमित रूप से इनकी साफ़ सफाई करवाएं और वेपन हैंडलिंग करवाएं। उनका जो भी निजी असला है, जैसे कांस्टेबल के लिए SLR हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए पिस्टल है, तो कम से कम उस असले में परफेक्ट होने चाहिए, उसमें वो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए उनको और पारंगत होना चाहिए। कुछ कमियां देखने को मिली हैं, वो कमियां ठीक करने के लिए कहा गया है। हथियारों की इस स्थिति और पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग को देखते हुए लग रहा है कि आधुनिक हथियारों से लैस बदमाशों से अलग सामना हो गया तो क्या होगा, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन शहर की सुरक्षा इन हथियारों के साथ हल्द्वानी पुलिस किस कदर कर रही होगी, ये तो सभी समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.